हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आर बेस एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग मेंसुरेशन लेके चल रहे थे और हर एक सेशन में कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज ही मैं इस सेशन में कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। साथ ही साथ यह क्वेश्चन जो होगा डिफरेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी जो नवंबर में ग्रुप डी के एग्जामिनेशन होने वाले हैं 27 नवंबर से, आई थिंक 27 नवंबर, डेट एग्जैक्टली याद नहीं है कब से एग्जाम होंगे। डेट देख लीजिएगा, एडमिट कार्ड तो आ ही चुका होगा आप लोग का। जोन वाइज के हिसाब से एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं। उस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखते पहला क्वेश्चन क्या है। बोला है कि इफ द लेंथ ऑफ इच साइड ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन इज 12 सेंटीमीटर, देन द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन से तीन फॉर्मूले पूछे जाते हैं। 3 डायमेंशनल फिगर है टेट्राहेड्रन, जिसकी 4 साइडेड होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, एक बेस में, और 3 साइड से इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। 4 फेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बनके एक टेट्राहेड्रन बनती है। इससे 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है √2/12 इंटू साइड का क्यूब। दूसरा टोटल सरफेस एरिया सॉरी, जैसा कि आप जानते हैं टेट्राहेड्रन में फेस होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का यानी समबाहु त्रिभुज का बेस और 3 साइड, यानी अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो हम चारों साइड की बात, 3 साइड की बात करेंगे, बेस की बात नहीं करेंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, लेकिन हमें 3 साइड लेना है, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3√3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। वहीं अगर ये कर्व सरफेस एरिया हो गया। दूसरा हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेट्राहेड्रन। टोटल सरफेस, ये कर्व सरफेस इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किए, और टोटल सरफेस एरिया में टोटल 3 साइड और एक बॉटम का साइड जो होता है, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कैंसिल, यानी ये आ जाएगा आपका √3 इंटू साइड का स्क्वायर। इन्हीं 3 से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनती है एग्जामिनेशन में, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो। यहाँ पर बोला है कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन 12 सेंटीमीटर, यानी ए की वैल्यू दे रखी है, 12 है, 12 सेंटीमीटर है। देन द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हैं, ए होता है, तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं √2 इंटू 12, और साइड का वैल्यू दिया है 12, ए क्यू होता है, यानी 12 इंटू 12 इंटू 12, यानी 12 से 12 कट जाएंगे, 12 का 144 √2 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका वॉल्यूम होगा। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है। डायरेक्ट फॉर्मूला से ही क्वेश्चंस बनते हैं, और ये तीनों फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है, टेट्राहेड्रन से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, जल्दी से नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहे क्वेश्चंस। एक हॉलो आयरन पाइप है जिसका डायमीटर, यानी आयरन पीस 20 लेंथ इतना दिया, आयरन पीस का हाइट गिवन है 21 सेंटीमीटर, यानी एक्सटीरियर डायमीटर, कैपिटल आर हम मान लेते हैं, कितना होगा? एक्सटीरियर डायमीटर आपका दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। 2r डायमीटर मतलब क्या है? डायमीटर है आपका, डायमीटर 2r है, तो देयरफॉर r का वैल्यू कितना निकल गया? 2 से कट करेंगे, 4 सेंटीमीटर, यानी बाहरी रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर है, और थिकनेस ऑफ द पाइप आपका 1 सेंटीमीटर है। यानी इंटरनल रेडियस को हम लोग स्मॉल r लिखेंगे, कितना होगा? 4 - 1, यह आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है, तो आपसे पूछा है ग्राम कितना होगा, उस पाइप का वेट कितना होगा, तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। यानी सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r² इंटू h, वॉल्यूम होता है। इसका मतलब है 22/7 होगा इंटू, यानी कितना है भैया? 4 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर इंटू h कितना है? 21 सेंटीमीटर।
यानी 7 से अगर इसको कट करे, 7×21, 22×66 हो जाएगा, इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो सकता है, 4 a² माइनस b², 4+3 क्या हो जाएगा 7, और 4 - 3 1, तो 6×7 = 42 के 2 हाथ में का 4, 6×7 = 42, 4 46, इतना सेंटीमीटर क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम निकला। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है कि भैया 1 ग्राम पर ग्राम, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट जो है 1 ग्राम है, तो आप बोल सकते हो भैया 462 का ग्राम कितना होगा, ये 8 ग्राम है, सॉरी 1 ग्राम नहीं है, 8 ग्राम दिया हुआ। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब का वेट जो होगा 8 इंटू 462 होगा, ये ग्राम में आ जाएगा, यानी 8 दूनी 16 का 6 हाथ लगा 1, 8 छक 48, 1 49 हाथ लगा 4, 8 चौक 32, 32 4 36 ग्राम है। इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 3.696 केजी उस पाइप का क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। उस पाइप के सिलेंड्रिकल पाइप जो हॉलो आयरन पाइप है उसका वेट आपका 3.696 केजी इसका वेट हो जाएगा। यही क्वेश्चन है दोस्तों, आसान सा एकदम बेसिक कंसेप्ट, एकदम आसान सा स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्यूशन हो रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चंस ये रहे क्वेश्चंस। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर, अ कोन ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस इज रिमूव्ड। ठीक है, सिलेंडर है, हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर, यानी आप बोल सकते हो हाइट इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है और बेस का रेडियस जो है आपका 6 सेंटीमीटर है, और इससे एक कोन को काट के निकाल दिया जाता है। इसका मतलब सॉरी, सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है πr² होता है, इसमें से कोन के वॉल्यूम को अगर निकाल दे 1/3 πr²h, तो बाकी वॉल्यूम निकल जाएगा। तो अब यहां से हम क्या कॉमन लिख सकते हैं, पाई ही निकाल देते हैं क्योंकि आर एच तो सेम ही है। तो आप यहां बोल सकते हैं आर कितना है भैया, आर 6 है, आर का स्क्वायर h निकाल लेते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा 1 - 1/3 आ जाएगा, यानी पाई का वैल्यू पाई रहने देते हैं, आर का वैल्यू कितना है 6 का स्क्वायर इंटू एच आपका 10 है, 3 में से 1 जाएगा, 2/3, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, पाई इंटू 6 का स्क्वायर 36 गुने 10 गुने 2/3, 3 से काटेंगे कट जाएगा 12 बार में, यानी 12 दूनी 24, यानी 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर है 240, यानी ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है। 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका रिमेनिंग बचे हुए सॉलिड का क्यूब निकालने के बाद जो भी पार्ट बचेंगे उसका वॉल्यूम 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बचे हुए वॉल्यूम का पाई कहने का मतलब है इस पार्ट को निकाल ली जाती है, यहां से इस पार्ट को निकाल दी जाती है काट के, मतलब ये वाला पार्ट रह जाता है, ये वाला पार्ट रह जाता है, इस पार्ट को निकाल लिया जाता है, सिर्फ इसका वॉल्यूम 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहे क्वेश्चंस। बोला एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस जो है, सिलेंडर रेडियस ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर है और हाइट आपका 4 सेंटीमीटर है। हाइट और रेडियस, इसका जो भी वॉल्यूम निकलेगा, हाइट और रेडियस को कितना सेंटीमीटर हम बढ़ाएंगे, जो इंक्रीज वॉल्यूम रहेगा, इंक्रीज इन द वॉल्यूम जो रहेगा वो पहले वाले वॉल्यूम से क्या रहेगा, सेम रहेगा। कहने का मतलब है एक सिलेंडर है, हम मान लेते हैं इसकी हाइट दी हुई है, ठीक है, इसकी हाइट गिवन है,
हाइट गिवन है आपका 4 सेंटीमीटर और रेडियस गिवन है आपका 10 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या निकल जाएगा? इसका वॉल्यूम निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर 10 centimeter, height 4 centimeter. The number of centimeter that may be added to radius or to the height of the gate same increase in the volume. इसका मतलब है पहले वाले में हम क्या कर रहे हैं, रेडियस को इंक्रीज कर दे रहे हैं, यानी आर इंक्रीज कर दे रहे हैं। रेडियस को हम क्या इंक्रीज कर दे रहे हैं? आर नहीं, आर तो रेडियस ही है, एक्स मान लेते हैं, रेडियस इंक्रीज कर रहे हैं। दूसरे वाले में हाइट इंक्रीज करेंगे। इसका मतलब है यानी पाई तो होगा ही होगा, आर इंक्रीज कर रहे हैं मतलब 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 4। ये एक नंबर इक्वेशन हो गया। दूसरे केस में हाइट था मेरा 4, लेकिन हम कितना ऐड किए थे, यानी एक्स ऐड कर देते। रेडियस क्या रहेगा? रेडियस 10 ही रहेगा। देन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर इंटू एच मतलब 4 प्लस एक्स। ये दो अलग अलग केस कह रहा है, एक में रेडियस को इंक्रीज कर रहा है, एक में हाइट को इंक्रीज कर रहा है। तो दोनों केस में जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा। इसका मतलब है इस ए वॉल्यूम शुड भी सेम होना चाहिए, यानी पाई 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 4 इक्वल्स टू पाई 10 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस एक्स। ये वॉल्यूम सेम होना चाहिए। पाई से पाई कैंसिल कर दे रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ निकाल लें 10 का स्क्वायर क्या कर सकते हैं, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 20x प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला पार्ट तो इतना आ गया, इंटू 4 इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100 इधर कर देंगे इंटू 4 प्लस एक्स कर देंगे। ये 4 से कट करेंगे 100 को, कितना बार में जाएगा? 25 बार में जाएगा। इसका मतलब है इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 20x प्लस 100 इक्वल्स टू 25 चौके 100 प्लस 25x। तो 100 कट जाएगा इधर से, तो यहां से हम सॉल्व करें एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 25x इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर 20x प्लस यानी माइनस 5x आ जाएगा, 5x इक्वल 0। अगर x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। आइदर x इक्वल टू 0 होगा और x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा। Therefore x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी हाइट को भी हम 5 सेंटीमीटर इंक्रीज करेंगे और रेडियस को भी 5 सेंटीमीटर इंक्रीज करेंगे, तब दोनों ही केस में जो वॉल्यूम आपको ऑप्टेन मिलेगी, जो वॉल्यूम मिलेगा वो वॉल्यूम इक्वल होगा, यानी ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहे द रेडियाई ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर एंड कोन आर द रेशियो। इन रेशियो में गिवन है रेडियस, दो, एक सिलेंडर एक कोन का। इसका रेडियस हम मान लेते हैं R1 है और इनका रेडियस R2 है, यानी रेशियो कितना दिया है, √3:√2 और देयर हाइट्स यानी H1:H2 इक्वल्स टू दिया हुआ है √2:√3। जब रेशियो में ही हाइट गिवन है और वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, तो भैया सिलेंडर और कोन का वॉल्यूम क्या लिख लेगा, यानी सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई कैंसिल कर देते हैं, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू यहाँ क्या बोल सकते हैं, √3 का स्क्वायर इंटू एच कितना है भैया, √2 ले सकते हैं। यहाँ पर 1/3 इंटू आर कितना है, आर है आपका कोन का √2 का स्क्वायर इंटू एच कितना है, √3। तो यहां से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, तो √3 को 3 बार लिख देते हैं हम लोग, इंटू 2 बार लिख देंगे,
√3 का स्क्वायर, √3 को 2 बार लिख दिए, और ये 3 इधर आ जाएगा। 3 जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड, ये 3 इधर आ गया, और √2 को हम लोग 2 बार लिख देंगे, √2 इंटू √2, और इधर √3 है। तो आप देख सकते हैं एक √3 से भैया ये वाला √3 से ये √3 कट गया, √2 से ये वाला √2 कट गया, तो क्या बचा आपका 3√3 बच गया, और यही आपका आंसर। काटना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कट कर रहा हूं। तो ये रहा फाइनल वॉल्यूम का रेशियो, यानी ऑप्शन क्या है 3√3, यानी ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहां पर रूट होगा, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहे दोस्तों आज की क्लास के कुछ क्वेश्चंस जो कि 2D और 3D से था। 2D के क्वेश्चन तो नहीं थे, 3D के ही ज्यादातर सिलेंडर और फ्रस्ट्रम के क्वेश्चन थे, फ्रस्ट्रम और सिलेंडर के क्वेश्चन थे, सॉरी टेट्राहेड्रन और सिलेंडर के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेट्राहेड्रन, पिरामिड, प्रिज्म से क्वेश्चन करेंगे, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और ऐसे भी बहुत सारा क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।